हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स व हिंदी के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पुष्पा भारती को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा VR कंबोज को। एक क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पॉल लिंच को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो शेनिस प्लासियोस ने जीता है। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्लाडिया गोल्डिन को किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो जॉन फ्रांसे को किया गया है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मौजो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इसमें दोस्तों जो पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हुए हैं। बहुत सारे नए क्वेश्चन है दोस्तों जो बिल्कुल ट्रेंड में हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं सूची, आप लोग जानते हैं संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। नंदिनी गुप्ता है। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग जानते होंगे। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो आलिया मीर को किया गया है। नेक्स्ट है, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है। तो नरगिस मोमांद हसन जई ने जीता है। अगला है, प्रतिष्ठित नॉर्मनी बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो डॉक्टर स्वाति नायक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो अल्लू अर्जुन को मिला है। वह 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को किया गया है। अगला 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास को। ये भी पूछा चुका, आप लोग जानते होंगे। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो रघुवर दास हैं। कौन है, रघुवर दास हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे जिसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि 80% या 80% से ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और दोस्तों, दूसरा पीडीएफ भी हमारे रेडी किया गया है जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस है। अगर आप चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आप लोग जानते हैं होगा ही, इसका 40 सेट के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसमें आपका जीके जीएस, आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, आपका यूपी स्पेशल जिसमें यूपी स्टेटिक व यूपी करंट, और आपका सामान्य हिंदी, इनको कवर किया गया है।
तीसरा हमारा ये बिहार एसएससी भी लगा हुआ दोस्तों, टोटल 25 पीडीएफ के जरिए हम लोग इसको भी कवर किए हुए हैं, जिसमें आपका जीके जीएस आपका सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा इसमें वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास वहीं से पूछे जाएंगे, वह करंट अफेयर्स, इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। पेड फीस 50 रुपये है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। RO हो चुका था दोस्तों, अब इस बारे में भी कोई ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन हो सकता है दोस्तों एग्जाम इसका भी दोबारा करवाया जाए तो हम लोग कुछ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया था? करेक्ट आंसर होगा असम में। दोस्तों आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, एक सीट हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर आप यहाँ इतना कवर रखें तो किसी भी शिफ्ट में आप लोग जाएंगे दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे न गलत होंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना है दोस्तों हमारा ये सेट, जिससे आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। तो चलिए दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर हम लोग इनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और लोक नृत्य भी इसमें कवर कर लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों ओणम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है। उसके बाद है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव, ये ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अब बहुत सारे मिलेंगे दोस्तों जो कि पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, सब इसी में आपको मिलेंगे। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। शांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। शंगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। उगादि पर्व कंबाला उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार अभी हाल ही में कल के शिफ्ट में आया था, आंध्र प्रदेश में मनाता है। अंबुबाची त्योहार असम में मनाता है। त्रिशूर पुरम उत्सव केरल में मनाता है। ये सारे पूछे जा चुके हैं, आप लोग जानते होंगे। नववर्ष पुथांडु तमिलनाडु का है। मांडू उस महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। और बिहू दोस्तों ये असम में मनाता है, आप लोग जानते हैं, बराबर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक सीट और देखेंगे ताकि पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें लोक नृत्य विशेष रूप से कवर किए गए हैं। रासलीला, नौटंकी और चलकुला तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। राव फॉर दोमाली जम्मू कश्मीर का है। घूमर और कालबेलिया राजस्थान का है। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल ये पंजाब के हैं। गरबा डांडिया गुजरात का है। यक्षगान कर्नाटक का है। लाई हराउबा मणिपुर का है। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल का है। बिहू और नट पूजा असम का है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ के हैं। गढ़वाली और कुमाऊं दोस्तों उत्तराखंड का है। इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो किसी भी शिफ्ट में आप जाएंगे आपके क्वेश्चन न मिस होंगे न गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपसे का यहाँ से दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछाता है, आपका फिक्स रहता है कि यहाँ से पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन है दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है? करेक्ट आंसर का तीरंदाजी से। आप लोग जान गए होंगे कि जो दोस्तों खिलाड़ियों के नाम है किस खेल से जुड़े हुए हैं। इसमें यह भी जोड़ लिया गया है किस स्टेट से यानी राज्य से आते हैं, ताकि पूरा टॉपिक आपका कवर रहे। 1 मिनट में हम लोग कवर करते हैं दोस्तों इसको, और आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है। बस इतना ही है, इसी में से पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है बराबर। चलिए देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। सबसे पहले शेफाली वर्मा जो हरियाणा से आते हैं क्रिकेटर। मैरी कॉम मणिपुर से आती हैं, मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आती है, भारोत्तोलन की हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती हैं, बैडमिंटन की हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेसवाकर हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक आप लोग जानते हैं गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती की हैं। अभिनव इंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। सबके नाम आप जानते हैं, केवल किस राज्य से संबंधित हैं, कहाँ से आते हैं और किस खेल को ये खेलते हैं, यानी किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये आपको समझना है। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की है। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती है, टेनिस की हैं। पीटी उषा केरल से आती है, दौड़ की हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से आते हैं दोस्तों, ये मुक्केबाज की। अरुणा मिश्रा कहाँ से हैं? झारखंड से मुक्केबाज, ये भी पूछा जा चुका आप जानते होंगे। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। और दीपिका कुमारी झारखंड से आते हैं दोस्तों, तीरंदाजी की हैं। ये दिन आप कवर रखेंगे तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे ना गलत होंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों? पॉलिटी से आया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब पॉलिटी के जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं इजी टू मॉडरेट ट्रेंड में, आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1951 में। मोस्ट पर हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, इसलिए राष्ट्रीय क्या मनाया था दोस्तों 25 जनवरी को? आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है। आप लोग जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आर्टिकल कौन सा है? 76 है। बार बार पूछा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, वास्तव में बजट शब्द का दोस्तों संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, इससे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ध्यान रखेंगे। और वित्तीय वर्ष का दोस्तों पहला दिन कौन सा होता है? 1 अप्रैल होता है। लास्ट डेट कौन सा होता है? 31 मार्च होता है। नेक्स्ट है गोवा को किस संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 56वां संशोधन था 1987 में जो किया गया था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा दोस्तों गोवा एक राज्य बना था। नेक्स्ट है जीएसटी, आप लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 101वां संशोधन था जो कि 2016 में किया गया था। अगला वित्त आयोग आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। नेक्स्ट ग्राम पंचायत की स्थापना पूछा जरूर जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, रिपीट भी होगा, आप नोट करके रख सकते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? 40 में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची है। नेक्स्ट संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया, आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 20 में है। आर्टिकल 368 यानी 368 है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे चलते हम लोग। अगला उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 66 में है। नेक्स्ट अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। वह राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72 में पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये पॉलिटी के क्वेश्चन से दोस्तों हम लोगों ने जो एक साथ कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहां से आ रहा है दोस्तों? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। पूरी तरह से 50 बार रट चुके हैं दोस्तों। आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में रटना पड़ता है। यहाँ पे भी हम इसको रख दिए हैं पूरी तरह से, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाता। इतना आप लोग ध्यान रखें तो क्वेश्चन आपके दोस्तों न मिस होंगे न गलत होंगे, सब कुछ आपका कवर है, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से। क्या है? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों समझने का प्रयास करेंगे। 1872 में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी वो नियमित नहीं थी, नियमित थी दोस्तों 1881 के लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की। नेक्स्ट है जनगणना संघ सूची का विषय भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब ये जनगणना संघ सूची का विषय, इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। राज्य सूची में दोस्तों पुलिस व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, बार बार पूछा जाता है कि पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय, शिक्षा की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आर्टिकल किस में आता है जनगणना ये देख लेंगे दोस्तों, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 यानी 246 में आता है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है पहले दिन के पहले शिफ्ट में पूछा गया था आदर्श वाक्य। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने जो महाराष्ट्र में पड़ता है वह। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा सबसे कम, एक साथ सेट किया गया क्वेश्चन ताकि याद रखने में दोस्तों आसानी हो सके। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य वो बिहार है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी पूछा गया था, आप लोग जानते होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर बार बार पूछी गई, आप लोग जानते हैं 74.04%, और ये दोनों भी पूछा गया बार बार, हम अलग अलग निकाल के भी रख दिए थे शुरू से ही। 82.14% पुरुष है और 65.46% दोस्तों महिला की साक्षरता दर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। क्या दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल, सभी लोग जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है, ये भी सभी लोग जानते हैं। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादर नगर हवेली है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे दोस्तों। तो जनगणना से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे आते हैं, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया हुआ है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं दोस्तों, कृतियां हैं, वहां से क्वेश्चन ये पूछा गया है। हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनके आंसर दिए। अब जितने महत्वपूर्ण बुक से क्वेश्चन बनते हैं, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया है महत्वपूर्ण पत्रिका उन पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ रटाया है। पहला है हिंदू स्वराज, लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, महात्मा गांधी है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। तीन महात्मा गांधी के एक साथ दे दिए गए हैं ताकि ट्रिक लगा सके आप अगर लगाना चाहते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, न्यू इंडिया हमारा हो चुका है, एनी बेसेंट। केसरी के बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया मीन्स प्रिंट टाइम के अबुल कलाम आजाद हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोग जानते हैं, इसको घुमा के भी पूछा आता है। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कॉमन बिल के लेखक एनी बेसेंट है। द इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस हैं। आगे चलते हम लोग, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्या है हमारा, अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं। टूवर्ड्स स्ट्रगल के जयप्रकाश नारायण है। इंडिया डिवाइडेड जो क्वेश्चन था हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अंधायुग के धर्मवीर भारती हैं, हिंदी से भी कलेक्ट है। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद है। कामायनी के जयशंकर प्रसाद है। इटर्नल इंडिया की इंदिरा गांधी हैं। आगे बढ़ते हम लोग, और क्या है दोस्तों यहाँ पे, ए नेशन इन मेकिंग की सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। मदर इंडिया के दोस्तों कैथरीन मेयो है। और रन्स एंड रूइंस के सुनील गावस्कर हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, मोस्ट बड़ा यहाँ से कलेक्शन था आपका। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्यन से? बांसुरी से। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन यहाँ से अभी आपका फिक्स है। 1 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं दोस्तों। आपके हर शिफ्ट में यहीं से पूछा था, रिपीट होता रहता है। कोई भी टॉपिक की जरूरत यहाँ पे नहीं है, समय दोस्तों वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बस आप एक साथ किसी भी तरह से ट्रिक लगा के याद कर लें। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, चलिए शुरू करते हैं। पहला है पंडित रविशंकर, बिलालन खां और निखिल बनर्जी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजुमदार, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों की तीनों सरोद वादक हैं। एक नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। और एक ही नाम है शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। इसी में से पूछा जा रहा है, आप लोग जानते हैं, और रिपीट हो रहा है। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या अगला हमारा, चार राहों के मिलने का स्थान वाक्यांश का एक शब्द होगा तो चौराहा होगा। हिंदी से आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द से। आपका फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग कवर करेंगे। वाक्यांश के अनेक शब्द एक तरफ है, एक शब्द एक तरफ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जिसके 4 पद हैं, वाक्यांश का एक शब्द होगा चतुष्पद। जब भी आप लोग हिंदी को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्तनी पर फोकस रखेंगे, कम से कम वर्तनी के कारण हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। अगला है चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू। हम लोग जानते हैं दोस्तों, बार बार बात करते रहते हैं, टापू है ये। अगला क्या है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वो तटस्थ होता है। वेग पूर्वक दौड़ करने वाला तुरंग होता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, आप लोग जानते हैं। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। बादल के समान श्याम, घनश्याम। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। रात और संध्या के बीच के बेला गोधूली होती है। क्या होती है? गोधूल होती है। जैसे सुबह वाला दोस्तों क्या होता है, जो कि सुबह और रात के बीच का होता है, वो क्या होता है दोस्तों? उषा काल होता है। कांटों से भरा हुआ कंट का किरण होता है। जो किए हुए उपकार को मानता वाक्यांश का शब्द कृतज्ञ होता है। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता वाक्यांश का शब्द कृतज्ञ होता है। जो कष्ट सहन कर सके वाक्यांश का शब्द कष्ट सहिष्णु होगा। जो पुरुष कविता लिखता है वाक्यांश का शब्द कवि होगा। जो कहने योग्य है वाक्यांश का शब्द कथ्य या कथनीय होगा। क्या होगा? कथ्य या कथनीय होगा। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए। आप लोग समझ गए होंगे कि वो दूरबीन होता है। क्या होता है? दूरबीन होता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।